तो अनकन्वेंशनल प्रिपरेशन टेक्निक में ये हमारी आखिरी वीडियो है टेक्निक नंबर 6 के ऊपर। और टेक्निक नंबर 6 है डूज़ एंड डोंट्स। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, मैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात करूंगा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको फॉलो करने चाहिए। तो जो सबसे पहला है वो है डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि 1 महीने में क्वांट ख़त्म कर देंगे, या 1 महीने में हम इंग्लिश पूरी लगा डालेंगे, या रीजनिंग ख़त्म कर देंगे, ठीक है, या आरसी के क्वेश्चंस या पज़ल दिन में बैठ के 6, 10, 15, 20 पज़ल्स लगा डालेंगे। तो ये क्या होता है ना, अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। ठीक है, आप ये कभी मत सोचिए कि मुझे 8 घंटे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। पहला दिन है, आप ग्रेजुअली स्टार्ट करिए। ठीक है, अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर आप मान लीजिए 8 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, आपने 1 हफ़्ता पढ़ा और उसके बाद आपका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया या आपको मन नहीं किया, तो जो आपने मेहनत की भी होगी ना, 1 हफ़्ता आपने पूरा 8-8 घंटे बैठ के, वो सारी मेहनत तो बेकार गई। उसके बाद आप अपना कॉन्फिडेंस कभी पिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ग्रेजुअली स्टार्ट करिए, कोई टारगेट मत रखिए, बैठिए, देखिए पहले दिन आप कितना बैठ सकते हैं। हो सकता है सिर्फ आधा घंटा बैठ सकते हो, लेकिन जब अगले दिन बैठिए तो उससे क्या करिए, 10 मिनट या 15 मिनट एक्स्ट्रा सोच के बैठिए कि कल मैं इतना बैठा था, तो अब उससे 15 मिनट में ज़्यादा बैठूंगा। ऐसे करके होगा क्या, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप 8 घंटा बैठने लगें। राइट, तो आपने शुरू किया 1 घंटे से और धीमे धीमे आप 8 दिन के बाद 8 घंटा बैठने लगे, वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू आप 8 घंटा पहले दिन से बैठे और वो भी हो सकता है आप ना बैठ पाएँ, और धीमे धीमे क्या होता जाए, आपका वो टाइम कम होता चला जाए और बिल्कुल एक टाइम आए कि ख़त्म हो जाए फ्रस्ट्रेशन में। ठीक है, तो एक बहुत फेमस कोट है, देयर आर नो अनरियलिस्टिक गोल्स, ओनली अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। कोई भी गोल अनरियलिस्टिक नहीं होता, हर गोल को अचीव किया जा सकता है अगर प्लानिंग प्रॉपर हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डेडलाइंस ही अनरियलिस्टिक रख देते हैं कि आज मैं 50 सवाल लगाऊंगा। ठीक है, तो आप पहले देखिए तो कि कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो आपसे कितना टाइम मांग रहा है। हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो और आप एक दिन में सिर्फ 3 सवाल लगा पाएँ पूरे दिन में, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप अगले दिन 10 सवाल लगा पाएँ। तो डेडलाइंस कभी इस तरीके से मत सेट करिए। ठीक है, हमेशा गोल सेट करिए कि मुझे इतना लगाना है, मुझे इतना लगाना है, मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है। दूसरे की अगर बात करें तो रिप्लेस टाइम टेबल विद टॉपिक टेबल। टाइम टेबल मेरे लिए कभी काम नहीं किया। बचपन से मैंने बहुत बार टाइम टेबल बनाया, लेकिन एक भी लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ मेरा टाइम टेबल। हमेशा वो क्या होता था, कुछ दिन फॉलो होता था और कभी कभी तो एक दिन फॉलो भी सही से नहीं हो पाता था। ठीक है, तो उसको मैंने रिप्लेस किससे किया, उसको मैंने टॉपिक टेबल से रिप्लेस किया कि मैंने टॉपिक पिक कर लिए कि अब मुझे इतने 3 सवाल से लॉग्स के लगाने हैं, 2 पजल्स मुझे डेली लगानी है। ठीक है, सीरीज़ का 1 क्वेश्चन मुझे डेली देखना है। तो इससे क्या हुआ, मेरा बेनिफिट ये हुआ कि अब वो टॉपिक जब कवर हो जाता है तो वहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम आता है कि जब आपने जो टारगेट सेट किया टॉपिक को लेके, ठीक है, तो जब पूरा हुआ तो आपने अपने आप को रिवॉर्ड दिया, और जब नहीं कर पाए तो आपने आपको पनिशमेंट दिया। मैं अपने रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, सबके अपने अपने वियर्ड रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट होते हैं, आपके भी होंगे। नहीं है तो आप ज़रूर उसको फॉलो करिए, उसका भी एक अलग बेनिफिट मिलता है। 3, फॉलो सेलेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेट पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भटक जाना बहुत आसान होता है। आप हो सकता है यूट्यूब पे हैं, कुछ एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद कुछ और वीडियो चल गए, गाने चल गए, मूवीज़ चल गया, कोई फ़नी क्लिप चल गई। फेसबुक पे भी यही, आपने 10 ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे जहाँ पे हर कोई एक क्वेश्चन डाल देता है, फिर आप उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, उस दिन में ग्रुप में बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन आए चले जा रहे हैं और आप वही सॉल्व किए चले जा रहे हैं। ठीक, किसी ने लॉग्स डाल दिया, किसी ने पजल डाल दिया और आप बस लगे पड़े हैं, तो वो भी आप अवॉइड करिए। सेलेक्टिव को फॉलो करिए, ये नहीं कि आप कुछ भी मत करिए। सेलेक्टिव, जिससे आपको लगे कि आपका बेनिफिट हो सकता है। 50 लोगों को फॉलो करने से कहीं बेटर है कि आप 5 लोगों को फॉलो करिए, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो आपको सही चीज़ बताएं। इसके बाद नो व्हाट टू लीव। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको ये बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है अटेम्प्ट और क्या छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा बताया भी जाता है बहुत सारे कोचिंग्स में और बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं उस पर भी, वेबसाइट पे भी बताया गया होता है। जैसे 15 to 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं और उनको छोड़ के आना ही ज़्यादा बेटर है। आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में फंस गए जो टफ है, तो फिर आपका जो बाकी पूरा चीज़ है, बाकी पूरा पेपर है, वो रह जाएगा। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका फोर्टे है और क्या आपको छोड़ के आना है। हो सकता है सीरीज़ आपको नहीं आती हो समझ में, ठीक है, तो आप छोड़ के आ सकते हैं उसकी जगह पे, लेकिन आपको कुछ और चीज़ देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप छोड़ के चले आए तो उसके लिए आपने कुछ और स्ट्रैटेजी बनाई। सिलॉग्स आपको टफ लगता है तो आप 5 अगर मान लीजिए क्वेश्चन है तो आप मत अटेम्प्ट करिए सारे। ठीक है, आरसी है तो आप अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो आप मत पढ़िए, दूसरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो आपको ये अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको
क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कहाँ पे उस क्वेश्चन को लीव कर देना है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रिपेयर फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें हमेशा अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको पिक करिए, उनसे अपने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करिए और स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है यूटिलाइज करने के लिए। अगर आप वीक को पहले खत्म कर लेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन रिवाइज फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, क्या करिए, रिवाइज कहाँ से करिए, स्ट्रॉन्गेस्ट से आप वीकेस्ट पे जाइए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जितना आपका ज़्यादा रिवीजन होगा आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या कर सकेंगे, ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट को ज़्यादा रिवाइज किया हुआ है, ठीक, तो अब क्या होगा कि आप सबसे पहले अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कट ऑफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा, एक अलग बूस्टअप मिल जाएगा आपको पूरे पेपर के लिए। ठीक, अगर आपने वीकेस्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दिया और मान लीजिए पेपर में वो आपसे नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाएगा और वो पूरे पेपर के लिए बहुत खतरनाक बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत कम एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप IBPS PO की बात करें तो पूरे साल भर के बाद आपको दोबारा IBPS PO का मौका मिलेगा। ठीक, तो वही चीज़ है कि आप उस पर जाइए जो आपका स्ट्रेंथ है, ना कि उस पर जाइए जो आपकी वीकनेस है। कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपका अपनी टेक्निक हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन हो आप दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा YouTube चैनल स्टडी लैब्स। थैंक्स।